गांव के बाहर घने जंगल में एक पुरानी क्रीपी हवेली थी। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर की झाड़ियां और पेड़ इसे और भी डरावना बना देते थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। लोग कहते थे वहां कोई डायन रहती है जो अमावस की रात लोगों की जान ले लेती है। हर पूर्णिमा की रात हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। कोई वहां जाने की डेयर नहीं करता था। गांव के लोग उस हवेली के पास से भी गुजरने से डरते थे। बच्चों को भी सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे उस तरफ न जाएं, लेकिन रवि, एक मस्त लड़का, इन सब बातों को बकवास समझता था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। एक रात उसने सोचा, चलो हवेली में जाकर रियलिटी चेक करते हैं। उसने अपने दोस्तों को भी इस एडवेंचर में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन रवि किसी की नहीं सुना। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। टॉर्च लेकर वो जंगल की तरफ चल दिया। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की ओर बढ़ते हुए रवि को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जैसे ही वो हवेली में घुसा, उसकी टॉर्च बुझ गई। उसने टॉर्च को कई बार ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। चारों तरफ पिच डार्क हो गया। रवि ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। अचानक एक ठंडी सी हवा चली और दरवाजे खुद बंद हो गए। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई उन्हें जोर से बंद कर रहा हो। और फिर उसके सामने एक लंबी काली सी परछाई आई। वह परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। वो डायन थी। बड़े बड़े नाखून, लाल लाल आंखें और उलझे हुए बाल। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायन ने रवि की तरफ झुककर कहा, तूने मेरा चेन तोड़ा है, अब तुझे सजा मिलेगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं जा पाई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अगली सुबह लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन हवेली में उसका कोई साइन नहीं मिला। गांव के लोग हवेली के चारों ओर घूमते रहे, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं अब वो उसी डायन के साथ फंस गया है। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते हैं और रात को हवेली से आने वाली आवाज़ों से सहम जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कुछ रहस्यों को ऐसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। कभी कभी सच्चाई जानने की कोशिश में हम खुद को मुसीबत में डाल देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज आपको मिस न हो। हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियाँ लाते रहेंगे। थैंक यू और स्टे सेफ। हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।